जेम्स ऑफ फिजिक्स के एक और अनोखे सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं तुषार मोंडकर। चलो शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफ़ यू सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टॉपिक गेटिंग आस्क्ड इज 60%। ऐसा क्यों? क्योंकि 2019 और 2018 में इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। बट एज यू नो कि 60% भी 50% से ग्रेटर होता है, तो हम लोगों को दैट वाज लेम जो बट हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इट्स लाइक दिस, अगर 50% क्रॉस कर रहा है तो वी आर गोइंग नॉट टेक चांस और हम लोग ये टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो टाइप्स कौन से मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो पहला तो पॉसिबिलिटी ऑफ एमिशन होगा कि नहीं होगा। टू डिसाइड दैट you need to understand two things. Your incident frequency should be greater than threshold frequency. Second, incident wavelength should be less than equals to threshold wavelength. अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है तभी और तभी फोटो एमिशन पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोना हैपन। व्हाट अबाउट द अदर सिनारियो? तो अदर सिनारियो ये है कि फोटो एमिशन कब पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी जो कंडीशन बताया उनके एग्जैक्ट उल्टा हुआ तो फोटो एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, गिवन बाय E इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। एक मिनट मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ। तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन गोज लाइक दिस: काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस is given by h nu, that is फोटोन का एनर्जी, माइनस फाई नॉट, that is वर्क फंक्शन। फिर बेसिक फॉर्मूला तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे फाई नॉट होता है एच न्यू नॉट, या फिर न्यू नॉट के जगह आप सी बाय लैम्बडा नॉट भी लिख सकते हो, एच न्यू के जगह आप एच सी बाय लैम्बडा भी लिख सकते हो, एंड काइनेटिक एनर्जी के जगह यू कुड इधर राइट हाफ एम वी स्क्वायर और यू कुड यूज ई वी नॉट। ओके, तो रिक्वायरमेंट या फिर गिवन के हिसाब से ये आपको डेटा दिया है। अभी जहाँ तक कि क्वेश्चंस की बात है, तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं उनमें फर्स्ट 2 टॉपिक के ऊपर ही पूछे गए हैं, बट मैंने अपने तरफ से 2 एक्स्ट्रा टॉपिक इंक्लूड किए हैं, जैसे कि ग्राफ्स का स्टडी और फोटो सेल का स्टडी। तो ये 4 टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, 2 टॉपिक्स के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, बट मैंने 2 एक्स्ट्रा आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि आप इसको समझ पाओ। ओके, अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ तो दोनों वैरायटी आपका हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज द फोटो एमिशन। कौन सा वाला फोटो एमिशन? तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ओके, तो क्या बोला है यहाँ पे? लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स न्यू 1.5 टाइम्स इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट किया है एक मटेरियल के ऊपर। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया? ओके, तो फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया तो क्या स्टोरी होगा? अभी पहले सिनारियो में आप अगर देखोगे तो न्यू दिया है 3/2 न्यू नॉट, करेक्ट? तो दैट मीन्स यू कैन इजीली सी दैट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, क्योंकि 3/2 क्या है? 1.5 है। और मैंने जैसे कंडीशन बोला था कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो पहले सिनारियो में फोटो एमिशन इज पॉसिबल है। व्हाट विल हैपन अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दूं? तो मतलब नए सिनारियो के लिए लेट्स से आपका फ्रीक्वेंसी ν/2 हो गया, या फिर यू कुड से दैट न्यू डैश इज ν/2। तो अभी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो न्यू डैश इज ν/2, न्यू के जगह आप डालोगे 3/2 न्यू नॉट, और अपॉन में ऑलरेडी न्यू नॉट ये था ना, 2 था ना, तो दिस विल बिकम 3/4 न्यू नॉट, बट 3/4 इज 0.75। एज यू कैन सी इन द सेकेंड सिनारियो जो आपका न्यू फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन न्यू नॉट हुआ। बाय दैट लॉजिक क्या होना चाहिए? नो फोटो एमिशन ऑकर होना चाहिए। और अगर समझो फोटो एमिशन ही नहीं है, दैट मीन्स करंट विल बी 0 बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी 0। सिमिलर नहीं, अभी दूसरा टाइप दैट इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। ये क्वेश्चन कब आया था वो देखो। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2017। जो अभी हम डिस्कस करने वाले वो वाला 2017 का क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट इस क्वेश्चन में क्या बोला है? तो इफ यू सी द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज 3250, okay, 3250 into 10⁻⁻10 meter,
and the velocity of the electron ejected from a silver surface by ultraviolet light of wavelength। तो ये wavelength दिया है। क्या क्या डेटा दिया है आपको? फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब ये जो डेटा दिया है वो लैम्बडा नॉट का है, फिर ये जो डेटा दिया है वो लैम्बडा का है, और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। बट अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी निकालना है एंड आपको अगर H दिया है, C दिया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी है रे, तो आप आराम से आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज कर पाओगे। डेटा EV में दिया है तो EV में यूज करोगे तो फायदा होगा कहीं ना कहीं। कैसे स्टार्ट करेंगे प्रोसेस को? पहली बात तो लैम्बडा 1 के का फॉर्मूला लिखते हैं, तो के विल बी इक्वल्स टू, इफ यू रिकॉल, एच न्यू माइनस फाई नॉट। मेरे पास ना एच न्यू अवेलेबल है ना फाई नॉट, पहले फाई नॉट निकाल के रखता हूँ। तो फाई नॉट क्या होता है? फाई नॉट होगा एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट, क्योंकि लैम्बडा नॉट के टर्म्स में डेटा है। एच सी का अगर मैं डेटा लिखूंगा तो वो आएगा 1242 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो 1242 नैनोमीटर में आया, अपॉन लैम्बडा नॉट कितना दिया है? 3250 इंटू 10⁻⁻10। ये एंगस्ट्रॉम में है बट मैंने इसको नैनोमीटर में पुट किया है, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक 325। एक और वे है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी हम लोग 12400 भी लेते हैं, तो 12400 लोगे तो डेटा एंगस्ट्रॉम में पुट करोगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1242, अगर आपने समझो ऐसे लिखा, एच सी का वैल्यू 12400 लिखा, तो लैम्बडा नॉट को क्या पुट करोगे आप? लैम्बडा नॉट को डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में पुट करोगे, दैट इज 3250। नाउ वंस यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको आंसर में कुछ तो ईवी में आएगा, करेक्ट? फाई नॉट मिला। सिमिलरली एच न्यू विल बी एच सी अपॉन लैम्बडा, वही 12400, फिर एंगस्ट्रॉम में पुट करो विच इज 2536, तो यहाँ पे 2536 आएगा। डिवीजन तो करना ही पड़ेगा गाइज, डिवीजन के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट लेट्स से कि क्लोजर कुछ करके कुछ आपने निकाला, तो फिर अभी के ही निकालोगे, तो के विल बी एच न्यू माइनस फाई नॉट। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपको वैल्यूज बता दूँ, इसका 3.8 आएगा, इसका 4.8 आएगा। सो वंस यू सॉल्व इट, इट विल बी 4.8 माइनस 3.8 विच इज क्लोजर टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी EV is not SI unit, so that means you first need to convert kinetic energy into joule. To do that, you need to multiply it with 1.6 into 10⁻⁻19. Now you have kinetic energy in joule. Velocity will be equals to, obviously Ke का फॉर्मूला पता है, वही यूज करना है, which is half mv square। मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 होता है, इन्होंने दिया नहीं है बट ये मालूम होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻31। तो K दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, हाफ लिखेंगे, m लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से आप आराम से भी निकाल पाओगे, विच इज 0.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इवन दो वी हैव मेड इट ईजियर फॉर अस टू कैलकुलेट, क्योंकि अपने एच सी को डायरेक्ट 12400 लिखा है एंड ऑल दैट, दिस सम इज स्टिल लेंदी। ओके, तो आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो लगने दो, बिकॉज आपको और चैप्टर्स के थियरी क्वेश्चंस होंगे ही। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स है, तो थर्मोडायनामिक्स में यू हैव थियरी क्वेश्चन विच कुड बी सॉल्व इन 10 सेकेंड्स ऑल्सो। तो अगर आप 10 सेकेंड में सॉल्व कर रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, बराबर कि नहीं? तो उसको यूटिलाइज करो ऐसे लेंदी क्वेश्चंस में, बट इसको छोड़ो मत, क्योंकि हम लोग सेट टाइप के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेटली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के रिलेटेड है, हाँ, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बेसिक फॉर्मूला यूज करके। फिर यहाँ पे आपको वर्क फंक्शन निकालने बोला है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करो। यहाँ पे भी वर्क फंक्शन, देखो बहुत सारे क्वेश्चन वर्क फंक्शन में है, तो मैं सेपरेट वर्क फंक्शन का टाइप नहीं बनाया, क्योंकि ये जो टाइप लिखा है ना आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसमें वर्क फंक्शन इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ब्ला 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 मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, अगेन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो जैसे आपने नोटिस किया कि फोटो सेल और ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, बट पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा श्योर हो जाओ ना, और एक्स्ट्रा देयर इज नो इश्यू विद दैट। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।